जोहार, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम अपराजिता पांडे है। आप देखना शुरू कर चुके हैं हजारीबाग अपडेट्स। 11 बज चुके हैं और कई कयासों के बाद, कई राजनीतिक हलचल के बाद, कई सस्पेंस के बाद आज जो है वो उस चीज पे पूर्ण विराम लग गया है। आपको बता दूं कि 11 बजे का वक्त था जब ये कयास लगाए जा रहे थे कि चंपई सोरेन नए मुख्यमंत्री पद के लिए आज जो है शपथ ग्रहण करेंगे और उनके साथ कई ऐसे मंत्री भी हैं जो अलग अलग मंत्री पद पर आज जो है शपथ ग्रहण करेंगे। फिलहाल सारी जानकारी दूंगी। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है हजारीबाग अपडेट्स के लाइव सेशन में। जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कीजिए क्योंकि ये जो पूरा झारखंड का राजनीतिक हलचल चल रहा था लगभग कुछ दिनों से, हेमंत सोरेन के घर पे पहले छापेमारी, फिर उनसे पूछताछ, फिर उनकी गिरफ्तारी, उनका इस्तीफा देना राजभवन में जाकर के, उसके बाद फिर ये एमएलएज का एकजुट होना, चंपई सोरेन का नाम आना। उससे पहले कई कयास लगाए जा रहे थे सीता सोरेन को लेकर के भी, जो उनकी भाभी है हेमंत सोरेन की, पूर्व मुख्यमंत्री की। उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री की जो धर्मपत्नी है उन्हें लेकर के, कल्पना सोरेन को लेकर के भी कई कयास लगाए जा रहे थे और फिर नाम आता है चंपई सोरेन का। कई सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे कि आखिर चंपई सोरेन है कौन जो सब पर भारी पड़ रहे हैं। सब पर भारी इन द सेंस की सीता सोरेन जो भाभी हैं, जो दावेदारी का पक्ष अपना भी रख रही थी कि हेमंत सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन अगर मुख्यमंत्री पद के लिए खड़ी हो सकती है तो मैं क्यों नहीं, मैं भी दावेदार हो सकती हूँ। उसके बाद कल्पना सोरेन को भी चाहने वालों की कमी नहीं थी, उनका भी नाम कई लोग कयास लगा रहे थे और इन सब पर भारी पड़ता है एक नाम, चंपई सोरेन। तो आज चंपई सोरेन के बारे में भी जानेंगे और 11 बज चुके हैं। शायद हो सकता है कुछ विलंब हो शपथ ग्रहण में, लेकिन ये सूत्रों के अनुसार कंफर्म हो गया है कि चंपई सोरेन ही आपके झारखंड के नए सीएम पद के लिए शपथ ग्रहण करेंगे और उनके साथ कई और नाम भी हैं। सबसे पहले जो नाम है वो मैं बता दूं, कल बीती देर रात राजभवन में राज्यपाल के द्वारा बुलावा आता है चंपई सोरेन का और साथ में जो आलमगीर आलम है, कांग्रेस के जो मंत्री हैं, मंत्री आलमगीर आलम का भी नाम आता है और फिर मीटिंग्स होती हैं, बातचीत होता है और उसके बाद एक तस्वीर निकल करके सामने आती है जो हजारीबाग अपडेट्स पे आपने वो पोस्ट देखा भी होगा कि जो राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन वो हैं साथ में और मंत्री पद के शपथ के लिए, सीएम पद के शपथ ग्रहण के लिए वो निमंत्रण दे रहे हैं उनको। आलमगीर आलम है मंत्री साथ में और चंपई सोरेन जो नाम है, जो सीएम पद पर अपना शपथ ग्रहण करने वाले हैं, उनका नाम आ रहा है। वो तस्वीर देखी होंगी आपने। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए क्योंकि आगे की जानकारी आपको बहुत सहयोग करेगी। बाकी जब तक नया चुनाव नहीं होता है तब तक के लिए जो भी पद पर स्थापित रहेंगे उन सब चीजों की जानकारी के लिए बहुत सहयोग करेगी आपको बता दूं कि बसंत सोरेन भी एक नाम आ रहा है। चंपई सोरेन तो सीएम के पद पर शपथ ग्रहण करने वाले हैं, साथ में जो मंत्री आलमगीर आलम है वो भी शपथ ग्रहण करने वाले हैं, ऐसा सूत्रों से पता चल रहा है। मंत्रिमंडल का भी विस्तार होने वाला है और कैबिनेट मंत्री यानी कि जो सहयोगी होते हैं सीएम के, कैबिनेट मंत्री, उनके पद पर मंत्री आलमगीर आलम जो है वो शपथ ग्रहण करेंगे। उसके बाद बसंत सोरेन के बारे में आपको बता दूं, बसंत सोरेन जो है गुरुजी के यानी शिबू सोरेन के छोटे पुत्र हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई हैं और वो जो है डिप्टी सीएम के पद पर शपथ ग्रहण कर सकते हैं। सूत्रों से हमें यह जानकारी मिली है। साथ ही साथ जीडी कोटे से सत्यानंद भोक्ता जो कि राजद से हैं और वो जो है जीडी कोटे से शपथ ग्रहण करेंगे। आपको यह भी बता दूं कि डिप्टी सीएम के लिए बसंत सोरेन जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई हैं, गुरुजी के छोटे बेटे हैं, उनके स्थान पे यह भी कयास लगाया जा रहा था सबसे पहले कि जो सीता सोरेन है, भाभी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, वो डिप्टी सीएम के पद पर शपथ ग्रहण ले सकती हैं। लेकिन अब जो है ये क्लियर हो गया है कि डिप्टी सीएम के पद पर जो है शपथ ग्रहण करेंगे बसंत सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई। और 11 बजे शपथ ग्रहण का वक्त था और ये जैसे ही जानकारी, कुछ अपडेट आएगा वो भी हम लोग आपको बताएंगे। फिलहाल आपको बता दूं कि ये जो चंपई सोरेन है वो कौन है। चंपई सोरेन कोई अनजाना नाम नहीं है। चंपई सोरेन को उस वक्त से लोग जानते हैं जिस वक्त बिहार से झारखंड का अलगाव हो रहा था।
जी हाँ, 2000 के पहले से चंपई सोरेन को जान रहे हैं, क्योंकि उस वक्त अर्जुन मुंडा की सरकार के वक्त से ही वो भी काफी जेएमएम को लेकर के अग्रसर थे। उनका नाम अग्रणी श्रेणी में लिया जाता है। काफी दिग्गज नेता है, कद्दावर नेता है जेएमएम के। और शायद 2005 में जो है वो, नहीं माफी चाहूंगी, 1995 में, जी हाँ 1995 में वो जेएमएम से जुड़े, झारखंड मुक्ति मोर्चा से। और उस वक्त से आज तक जेएमएम के ही वो ऑनेस्ट नेता बनकर के कहें, कद्दावर नेता बनकर के रहे, अभी तक वो जेएमएम से ही है। और आज चंपई सोरेन जो है शपथ ग्रहण करने वाले हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं कि अर्जुन मुंडा के वक्त की सरकार में झारखंड अलग होने के बाद वो कैबिनेट मंत्री भी रहे। हालिया जो मुख्यमंत्री थे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उसमें भी वो सहयोगी रहे, उनके कैबिनेट मंत्री रहे। और साथ ही साथ बताऊं अगर शुरुआती दौर से, तो 1991 से लेकर के 2024 तक वो विधायक पद पे रहे चंपई सोरेन। 6 बार विधायक रहे हैं वो, 6 बार। और आपको बता दूं कि जो सरायकेला सीट है वो चंपई सोरेन का अजय विजय सीट है, वो हमेशा वहां पे विजय होते रहे हैं। 2005 से सरायकेला सीट पर वो अजय विजय रहे हैं। झारखंड राज्य के गठन में जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन के साथ भी चंपई सोरेन की भूमिका बहुत अहम रही है। और जैसा कि मैंने बताया, काफी वफादार रहे हैं वो 1995 से जेएमएम को लेकर के। और जेएमएम से जुड़े जितने भी शुरुआत के नेता हैं, जो मुख्य हैं, जो गुरुजी हैं, सभी के वो वफादार स्टार्टिंग काल से ही रहे हैं। और आपको बता दूं कि आदिवासी कल्याण मंत्री का भी प्रभार चंपई सोरेन को मिला हुआ था, आज के पहले कहेंगे, क्योंकि अब तो वो सीएम पद पर काबिज होने वाले हैं। और परिवहन विभाग भी उनके ही जिम्मे था। एक बात और आप जान ले, अभी की जो जेनरेशन है वो ये जान रही है कि जयराम का नाम आप लोग सुन रहे होंगे, जयराम को सब टाइगर कहते हैं। फिलहाल आपको बता दूं कि 1995 से खास करके ये चीजें जब उस वक्त बहुत ज्यादा तेज हुई, ये बातें जब 2000 में बिहार से झारखंड अलग हुआ और झारखंड के लोग काफी खुश थे, उस वक्त भी उनको एक नाम दिया गया, झारखंड के टाइगर। जी हाँ, झारखंड और कोल्हान का टाइगर भी उनको कहा जाता है। चंपई सोरेन की बात हो रही है। और इस तरह से चंपई सोरेन के बारे में हमने कई चीजें जानी। आज जो है ताजपोशी का टाइम है, आज चंपई सोरेन की ताजपोशी होने वाली है, उनको ताज दिया जाएगा, उनके सर जो है सरताज सजेगा सीएम का। और काफी कश्मकश भरी ये जो चीजें रही, राजनीतिक हलचल काफी कश्मकश, और आज उसमें पूर्णविराम लग गया है। कैसी लग रही है ये जानकारी, जरूर कमेंट करके बताएं। आप लोगों के मन में क्या था ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। ये भी हमें जानना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है, क्योंकि हमारे सूत्र जो हैं आप लोग भी रहते हैं, आप लोगों के अनुसार भी हमें चीजों को पता चलता है कि कहाँ पे क्या चीजें हो रही हैं। आप लोगों का भी कॉल आता है, आप लोगों का भी कमेंट्स आता है, तो हम लोगों को पता चलता है, मैसेजेस आते हैं। तो और फिलहाल इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दें, शेयर करें, क्योंकि इसमें लगभग वो सारी जानकारी थी जो एक विद्यार्थियों को थोड़ी बहुत जानने की आवश्यकता होती है। अचानक से सारी सियासी हलचल के बाद, इतना उलटफेर के बाद लोगों को काफी जानने की इच्छा होती है कि आखिर ये नाम क्यों आ रहा है जो सब पे भारी पड़ गया। एक बार फिर से बता दूं कि बीते देर रात राज्यपाल का बुलावा आता है चंपई सोरेन का, और उसके बाद ये चीजें फाइनलाइज होती हैं। एक तस्वीर आप हजारीबाग अपडेट्स पे देखेंगे, वो कल रात की तस्वीर निकल करके सामने आई, और उसके बाद ये फाइनलाइज हो गया, विराम लग गया उन पूरे सियासी हलचल पर। और ताजपोशी आज होनी है, आज 11 बजे से अबव हो गया है वक्त। अब जो भी अपडेट आएगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल इजाजत दें, और उसके पहले एक गुजारिश है, हर बार की तरह फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं तो इसको जरूर से जरूर फॉलो कर लें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और साथ में यूट्यूब, आप लोगों के कहे अनुसार हम लोगों ने शुरुआत करी है जब जेपीएससी का रिजल्ट आया था उसके बाद, और उस अनुसार तो आप लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वहां भी जाकर के सब्सक्राइब कर ले। इंस्टाग्राम जो बहुत ज्यादा हम लोग यूज करते हैं छोटे छोटे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए और छोटे छोटे एड्स के लिए, छोटी छोटी सूचनाओं के लिए, खबरों के लिए, इंस्टाग्राम पे भी हम लोग हैं, वेबसाइट पे भी हैं hazaribagupdates.com। और ऐसे में आप लोगों की जिम्मेदारी है कि हम लोगों को इस तरह से ही प्यार करते रहें, ताकि हम लोग और जोश खरोश के साथ आप लोगों के समक्ष आते रहें। इसी के साथ इजाजत दें, शुक्रिया, मैं अपराजिता।